नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर जनपद मिर्जापुर से। जनपद के सेवरा बैसुखिया गांव की निवासिनी गीता देवी पत्नी स्वर्गीय राम नगीना दुबे ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से मिलकर आरोप लगाया कि उनके परिवार को भद्दी भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी उनके पटदार राजा राम दुबे व उनके पुत्रों पर लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनका जबरन जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जब बैसुखिया गांव के निवासी राजा राम दुबे से बात की गई तो उन्होंने उक्त आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके द्वारा ही हमारी जमीन पर कब्जा किया गया है, इसके साथ ही कुआं पाट दिया गया है। राजा राम दुबे ने बताया कि उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसका सत्यापन प्रशासन करा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस समय के लिए वे आरोप लगा रही है उस समय हम लोग गांव में नहीं थे। हम उस समय रमई पट्टी में, हमारा बड़ा पुत्र वाराणसी में फैक्ट्री का सामान लेने के लिए गया था तथा छोटा पुत्र दिल्ली में इस समय पढ़ाई कर रहा है, जिसकी जांच प्रशासन चाहे तो सर्विलांस में लगाकर सत्यता की जांच करा सकती है। ग्रामीणों से जब सत्यता के बारे में पूछा गया तो ग्रामीणों ने बताया कि उक्त महिला आए दिन अपने पुत्र के साथ मिलकर किसी न किसी तरह लोगों को परेशान करती रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला के पुत्र संतोष कुमार दुबे होमगार्ड द्वारा आए दिन किसी न किसी बात को लेकर ग्रामीणों से विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। आइए सुनते हैं कि कलेक्ट्रेट पहुंची गीता देवी क्या आरोप लगा रही हैं। उसके बाद उक्त आरोपों का खंडन बैसुखिया गांव के निवासी राजा राम दुबे क्या कर रहे हैं। राजा दुबे रहे नहीं देथन, हमेशा धमकी देथन, हाथा गिरावथन, हमारे घरे में दखल होथन, हमार लिखी जमीन दूसरे के दखल करावथन, हमें रहे नहीं देथन। राजा दुबे हम पूरे परिवार के गोली मारे के धमकी हमेशा दे रहा है। हाँ, ठेकेदार हैं, जीवन कारावास दूध आई बाबा उनकर, दमंग हैं राजा दुबे। हाँ, ये कौन है आपके पटीदार? हाँ, पट्टादार हैं साहब, पट्टादार हैं बहू। तो क्या 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 विवाद है? कुछ विवाद नहीं बा, खाली जबरी गुंडई, जीवन कारावासी हैं, हमेशा दमंग हैं। भाई रुपया बा, बालू ठेकेदार हैं, भट्ठा चलता, ये चलता, वो रुपया हमें गरीब बने के नहीं रह देते हैं। तो आज आप डीएम साहब से मिली? हाँ, मिल गए। तो उनके द्वारा क्या कहा गया? हाँ, कहने की जांच भेजेंगे। क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ की रहने वाली? बैसुखिया थाना देहात कोतवाली। आप क्या चाहती है? हमारी रक्षा की जाए, हाँ, हमारी मदद की जाए, हमारी सुनवाई की जाए। जी, मैं राजा दुबे, बैसुखिया मेरा गांव है। हाल फिलहाल मैं इस समय रमई पट्टी देहात कोतवाली रोड पे निवास करता हूँ। राजा जी, आज आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन डीएम कार्यालय पर दिया गया है जिसमें आपके ऊपर आपके परिवार के लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मुझे ये कहना है कि हम वो एक ही परिवार के हैं और वो हमारे भतीजे लगते हैं जिन्होंने अपनी माताजी से एप्लीकेशन दिलवाया है, और हम ये चाहते हैं कि कानूनी रूप से उस प्रार्थना पत्र की जांच कर ली जाए। जो प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया है कि वो सही है या नहीं है। फिलहाल मैं नहीं था, मैं मिर्ज़ापुर में था, मेरा बेटा भी बाहर है, मेरा दूसरा बेटा भी पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली रहता है, बाहर है, और जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है वो बिल्कुल गलत है। मैं चाहता हूं कि उसकी सच्चाई, उसकी जांच करा ली जाए। अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम विगत 20 वर्षों से मिर्ज़ापुर रह रहे हैं, गांव पे नहीं रह रहे। वहां पे एक कुआं था, उस जमीन में एक कुआं था। संतोष दुबे द्वारा उस कुआं को पाट दिया गया, उस पर बड़े बड़े चट्टान पत्थर के रख दिए गए, उसको पाट दिया गया। इनके वजह से बैसुखिया गांव के 40% लोग डिस्टर्ब हैं। एक मेरी अपनी बात नहीं है, एक इनके बारे में मेरे गांव से थोड़ा सा जानकारी लिया जाए, चीजें सब क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। रही बात आज की, तो आज उन्होंने मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाया है कि मैं वहां पे गया, उनको गाली गलौज दिया, उनकी माता जी को गाली गलौज दिया। मेरा बेटा गया साथ में, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे दोनों बेटे गए साथ में, और उन्होंने एप्लीकेशन मेरे और मेरे दोनों बेटे के नाम से दिया है, उनकी माता जी ने, नहीं हमारी भाभी ने। मुझे यह कहना है, जो एप्लीकेशन दिया गया है, कृपया शासन प्रशासन उसकी सत्यता की जानकारी लें।
उसका सत्यापन कराएं। मैं स्वयं बैसुखिया गांव में नहीं था, मिर्जापुर रमई पट्टी था। जब उन्होंने एप्लीकेशन दिया तो मैं कोरांव स्थित सिरावल गांव में मौजूद था जब मुझे पता चला कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन दिया जा रहा है। मेरा बेटा छोटा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईईएस की तैयारी कर रहा है, वो दिल्ली बसंत कुंज में रहता है। बड़ा बेटा एक सिया एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से राइस मिल चलाता है, उसका मालिक है, उसका एमडी है। वो भी मौके पे मौजूद नहीं था। वो फैक्ट्री का सामान लेने बनारस गया हुआ था, अभी भी बनारस में है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बनारस से या तो आ रहा होगा या तो रास्ते में होगा। तो आजकल तो सब पता चल जाता है कि मोबाइल से कि कौन आदमी कहाँ है। कृपया सत्यता की जांच कराई जाए कि हाँ, हम लोग सच में गांव थे, हम लोगों ने कोई गलती की है, हमसे किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ है। अगर हुआ है तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, मैं सहज स्वीकार करता हूं। अगर ऐसी बात न हो, मैं बैसुखिया गांव में मौजूद न हूं, उनके द्वारा कुछ रचित फर्जी प्रार्थना पत्र दिया गया है। मेरे बेटे जो पढ़ने में इतने अच्छे और ब्रिलियंट हैं, आप लोग बात करेंगे, आप लोगों को महसूस होगा कि हाँ है मेरा बैसुखिया गांव का। हमको नहीं लगता कि सारे लोग हमारे बच्चों को पहचानते भी हैं, क्योंकि मैं 20 साल पहले से मैं मिर्जापुर आ गया, वो लोग कभी गए नहीं। तो इसमें मुझे इतना ही कहना है कि जो प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया है, कृपया उसकी सच्चाई की, उसकी सत्यता की जांच करा ली जाए। अगर वह प्रार्थना पत्र गलत है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। वो जिस तरीके से लोगों के खिलाफ ऐसे करते हैं, आज मैं उसका शिकार नहीं हूं, इसके पहले गांव के 4-6 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से, मैं जिलाधिकारी महोदया से, मैं थानाध्यक्ष महोदय से ये प्रार्थना करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि उनकी प्रार्थना पत्र का सत्यापन कराएं और जांच कराएं। मुझे कोई प्रार्थना पत्र नहीं देना है, बस अपनी बात साफ साफ कह देनी है।